नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हिंदी में हमने काव्य में सूरदास जी के पद पढ़ाए थे। अब हम आगे ये पद देखेंगे। 9 तक पढ़ा दिए थे आपको। अब हम 10वां देखेंगे। यहाँ से निर्गुण कौन देश को वासी, ये 10वां है। तो देखेंगे हिंदी काव्य में। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सोए दे बूझती साँच न हासी। यहाँ पे आपको पता था कि गोपियाँ जो हैं और उद्धव जी की बातचीत चल रही है। तो उद्धव जी गोपियों से बातचीत करते हैं और गोपियाँ उन्हें समझा रही हैं। तो उद्धव जी ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया कि तुम जो है तप करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ और तुम जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन वे गोपियाँ बड़ी चतुराई से उनको उत्तर देती हैं और कहती हैं कि भाई श्री कृष्ण जी ने आपको ये कह के नहीं भेजा है, ये तो तुम सब अपनी तरफ से ही कह रहे हो। तब वो कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, निर्गुण देश कौन को वासी, जो आपका ब्रह्म है निर्गुण। निर्गुण निर्गुण मतलब जो ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है, वो उसका कौन सा देश है, कौन सा किस देश का वासी है। मधुकर कहे समझाए सोए दे बूझती साची न हासी। तो उन्होंने कहा, उद्धव को संबोधित करती हैं कि हे उद्धव, तुम्हें बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। और हम तुमसे शपथ देकर पूछती हैं, बूझती हैं, दे बूझती, सो माने होता है शपथ, शपथ देना, कसम। बूझती माने पूछना, कि उद्धव जी से पूछती है गोपियाँ कि उद्धव जी, हम आपको शपथ दे के ये पूछना चाहती हैं, इसमें ज़रा भी हंसी की बात नहीं कर रही हैं। तुम ये बताओ कि जो ये ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म, वो किस देश का रहने वाला है नी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जनक माने पिता। गोपी ने कहा कि हे उद्धव जी, आप हमें बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनके पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माँ कौन है, किसने उनको जन्म दिया है। कौन नारी, उनकी नारी कौन है, पत्नी कौन है। को दासी, उनकी कितनी दासियां हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नियां दासियां कौन कौन है। और कैसे बरन भेष है कैसो, किमी रिस्में अभिलाषी, पाओगे पुनि कियो अपने सो, जो करे वो गासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। तब वो कहते हैं कि उसकी क्या कैसे वरण भेष है, उसका वर्णन क्या है, कैसे वर्णन किया जा सकता उनका, और उनका कैसे भेष है, वेशभूषा, उनकी वेशभूषा कैसे कैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। कि रस में अभिलाषी, उन्हें क्या चीज़ खाने में अच्छा लगता है, और किस रंग में वो उनकी रुचि, अर्थात वो कि जैसे हम खाते हैं कोई चीज़ पसंद है तो हम कहते हैं ये चीज़ का रस हमें अच्छा लगता है। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे ब्रह्म को किन चीज़ों की खाने में रुचि है, कैसा रूप रंग है, कैसा आकार है। पाओगे सुने क्यों अपने, तो कहती है कि यदि तुमने देखो हमसे हंसी मजाक की और झूठ बोला, छल कपट किया, तो इसका फल तुम्हें मिलेगा। जो करोगे गासी, गासी माने हमसे मतलब छल कपट, छल कपट, यदि तुमने हमसे छल कपट किया तो अपने किए का फल तुम्हें मिलेगा। सुनत मौन है रहियो बावरे, सूर सवे मति नासी। तब वो सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर, मौन, सुनत माने सुनकर, मौन माने चुप, मौन माने चुप रह गए, बावरों की तरह, पागल की तरह। उद्धव जी उन गोपियों की ज्ञान भरी बात सुनकर, चतुराई भरी बात सुनकर चुप हो गए, और उनका जो सारा ज्ञान था अनपढ़ गोपियों के आगे नतमस्तक हो गया। तो
इसका काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य क्या होता है? किसी कविता के अंदर रस, छंद, अलंकार क्या क्या कवि ने इस्तेमाल किए हैं। तो ये छंद जो है गयपद है, और यहाँ पे जो है भाषा ब्रज भाषा है, और इसके अंदर अलंकार जो है मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास भी है, अन्योक्ति भी है, शैली मुक्तक है। शैली कैसी है? मुक्तक शैली है। और भाषा सरल ब्रज भाषा है। ये इसका काव्यगत सौंदर्य हुआ। अब हम पढ़ेंगे ये 11वां। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करती ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उसकी, तव मोही कही आवे, रात होत मेरे लाल लड़े, माखन रोटी भावे। तेल उपटन और तातो, लड़ेत माखन रोटी भावे। यहाँ पे जो है श्री यशोदा माता जी, श्री यशोदा माता जी मतलब संदेशा भिजवा रही हैं श्री कृष्ण जी को, क्योंकि वो मथुरा चले गए। तो मथुरा में उनकी जो असली माँ थी देवकी, वो थी। तो वो कहती है कि देखो हे उद्धव जी, तुम जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा देवकी बहन को दे देना। संदेशो देवकी सो कहियो, कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, धाय माने दासी या पालन करने वाली, धाय माँ। वो कहती है, यशोदा माँ रोते हुए कहती हैं कि हे देवी से कहना, देखो देव की बहन, मैं तुम्हारे पुत्र की एक दासी हूँ। तिहारे माने तुम्हारी, सुत माने पुत्र की, सुत माने क्या होता है? पुत्र की दासी हूँ। दया करती रही हो, मेरे बच्चे के ऊपर तुम जरा दया ही रखना, उसे जरा भी मत डांटना, है नी? क्योंकि यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तुम तो उनकी हर आदत के बारे में जानती हो। तो मोहि कही आवे, इसलिए मेरा मोह है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ अपने श्री कृष्ण से, और मैं उसके मोह से इतनी हूँ कि मैं आपको उसके बारे में, उसकी आदतों के बारे में बताना चाहती हूँ, है नी? प्रात होत मेरे लाल लड़े, जब सुबह होती थी श्री कृष्ण जी को मैं लाड लड़ाती थी, प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण जी मेरे से बहुत प्रेम करते थे, मेरे पुत्र। माखन रोटी भावे, और मेरे पुत्र को खाने में मक्खन और रोटी ही अच्छी लगती है, माखन रोटी। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देख भरी जाते। और जब नहाने की बारी आती है तो मेरा बच्चा श्री कृष्ण जो है तेल उपटन को देखकर और पानी को देखकर भाग जाते हैं, यानी स्नान करने में आनाकानी करते हैं, तेल उपटन मलने में भी वो बचकर भागना चाहते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना, ये वो शरारत करते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, और श्री कृष्ण जी मेरे पुत्र ऐसे हैं जो जो मांगते हैं मैं उनको उनकी मांग पूरी कर देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और धीरे धीरे करके नहाते हैं, कभी कहते ये करो, कभी वो कहते ये करो। इस प्रकार श्री कृष्ण जी मुझे बहुत परेशान करके कार्य करते हैं, नहाते हैं, और इसलिए उस पर जो है आप दया करना, उसे मारना मत इस गलतियों के लिए। सूर पथिक से मौन रहने दिन, बड़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि जो भी माता यशोदा की बातें सुनता है उनके मन में ये बात आती है कि दिन रात, रैनी दिन, दिन रात मोह बढ़ता जाता है उनके प्रति। मेरो अलग लड़े तो मौन है कर संकोच, और मेरा लड़का जो है मोहन जो है, मोहन, मोहन माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी एक बात और है, वो किसी चीज़ को मांगने में संकोच करता है, वो थोड़ा सहमता है कि ये क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चे पे दया करना और उनकी इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देना। मेरा बच्चा बहुत ही सीधा साधा है, उसने मारना मत। तो यहाँ पे माँ यशोदा की पुत्र के प्रति वात्सल्यता का पता चलता है, उनका बच्चे के अपने प्रति प्रेम, उसका वियोग और माँ यशोदा का रोना, ये सब बहुत ही मन को दुखी करता है कि किस प्रकार एक माँ जिसने बचपन से अपने बच्चे को पाला
कितनी दुखी होती है अपने बच्चे के प्रति, और वो संदेशा भिजवा के कहती है कि मतलब मेरे बच्चे पे दया करना, उसे मारना पीटना नहीं। तो ये सब बच्चों हमने सूर सागर से पढ़ा, और ये जो जितने भी पद आपको समझाएं ये आप समझ लेंगे, इनका कार्य बाद में दिया जाएगा। और इसके नीचे कुछ शब्दार्थ हैं ब्रज भाषा के, वो हम थोड़ा समझ रहे हैं। जैसे राय माने राजा, पाय माने पैर, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन का मतलब है ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना कोई उसका निश्चित विशेषताएं हैं, ना उसकी जाति है, ना उसकी किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब का अर्थ है बिना किसी सहारे के। पुनि पुनि तिहि अवगाहत का अर्थ है बार बार उसी को पकड़ते हैं। करि करि प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती का अर्थ है पृथ्वी के श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए जो कमल का आसन सजाती है। श्री कृष्ण के पद कमलवत है, कमल के समान है, अतः उनके प्रतिबिंब भी कमल के समान है। ठीक इस तरीके से बच्चों कि ये फर्श बना हुआ है, ये फर्श है, और इस फर्श के अंदर ये फर्श है, इसके अंदर कमल के फूल बने हुए हैं, जैसे माना ये इस तरह से फूल बने हुए हैं, तो उसके प्रतिबिंब बना, बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं ऐसे करके, ये प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो ऐसा लगता है वो मतलब श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए धरती ने कई सारे कमल के फूल खिला दिए हों, इस तरीके से ये है नहीं, तो ये फूल खिला दियो। और बल का मतलब है बलराम, आवे मन बहराए का मतलब मन बहलाने आवे। मारत ताहे रिगाए का मतलब वो उसको चलाकर थका देते हैं, क्योंकि छोटा है, धीरे धीरे चल पाता है। राखे अंग अंग भोरी, अंग अंग को मोहित कर लिया है। बांध्यो राग की डोरी का अर्थ है राग की डोरी में बांध लिया है, अर्थात संगीत में लीन हो गया है। सिरात माने व्यतीत होते थे, जदुतात माने श्री कृष्ण, आशा लागे रहत तन श्वासा का अर्थ है जब तक शरीर में सांस है तब तक हम आशा करती रहेंगी। सकल योग के ईश का अर्थ है सब प्रकार के योग साधना में निपुण। आयने माने अज्ञानी, मस्ट करो माने मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। बूझती बात निदाने का अर्थ है अंतिम बात पूछती हैं। अब नेकहु मुस्काने का अर्थ है यदि उस समय श्री कृष्ण जरा से मुस्कुराए तो निश्चय ही तुमसे हंसी की है। करोगे गासी माने का अर्थ है छल कपट करना। और क्रम क्रम माने धीरे धीरे। अलग लड़े तो माने बहुत दुलारा। तो ये बच्चों शब्दार्थ हैं ब्रज भाषा के जो हमारे पद में है। और यहाँ पे चिंतनीय भी दिखा रखा है, कमल चरण बंदो हरिराय, अविगति गति कुछ कहत ना आवे। ये मतलब चिंतनीय का अर्थ है कि मतलब यहाँ पे हम चिंतन करें कि इसमें क्या क्या चीज़ सुंदर है, क्या अच्छा लग रहा है, और कवि के मन की भावनाएं कितनी तीव्र रूप से प्रकट होती हैं, ये चिंतन करने योग्य है। चिंतन का अर्थ ये है। और तुलने का अर्थ है मतलब दोनों कवियों की, ये सूर्य जी की है और ये जो है तुलसी जी की है। तुलसी जी ने श्री राम को, श्री राम और इन्होंने सूर्य जी ने श्री कृष्ण जी की आराधना की है। दोनों भक्त कवियों ने मतलब इनकी तुलना करें। आंगन फिरत घुटरन में धाये, नील जलज तनु श्याम राम ससुर जननी रुखमुख बोलाए। तुलसी जी मतलब यहाँ पे भी सूरदास जी मतलब वर्णन करते हैं घुटनों के बल आंगन में खेल रहे हैं श्री कृष्ण, और दूसरे इसमें तुलसी जी भी बता रहे हैं कि श्री राम जी घुटनों के बल आंगन में कैसे घूम के मन को मोह रहे हैं। तो दोनों में समानता तो एक है कि बचपन का वर्णन है, लेकिन तुलसी जी और सूरदास जी ने इनका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने ढंग से किया है। ये जो है बच्चों अवधि है। कौन सी भाषा है? अवधि भाषा। अवधि, ये अवधि भाषा है। और ये कौन सी है? ब्रज, ये ब्रज भाषा है। तो दोनों की भाषाएं भी अलग है। तो ये तुलना करने के देखते हैं कि भाषा दोनों की अलग अलग है, दोनों में अलग अलग अलंकार भी हैं। जैसे चरण कमल है, यहाँ पे रूपक अलंकार है, तनुश्याम है, ये पे भी रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसका जो शेष कार्य है आपको जब आगे उस वाले में भेजा जाएगा अगली वीडियो में।
कोई दिक्कत तो आप स्कूल में आकर मुझसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।